बैठकों में, विधायक दल की बैठकों में वो नहीं आते हैं। जब मॉकपोल कल आए थे, कहानी आए, कल थे। अच्छा, जब राज्यसभा की के लिए मॉकपोल हो रहा था उस वक्त नहीं थे ये। हमेशा उनकी तरफ से ये होता है कि किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, लेकिन वो लगातार बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं। नरोत्तम मिश्रा सभी कुछ देर पहले मुलाकात करके निकले हैं। देखिए, नरोत्तम मिश्रा हैं गृह मंत्री। जो इश्यूज होते हैं उसके संबंध में गृह मंत्री तो कोई भी विधायक मिल सकता है। किसी भी मंत्री से कोई विधायक मिले, मैं समझता हूँ कि उसमें क्यों आपत्ति होनी चाहिए। केपी सिंह लगातार नाराज चल रहे हैं जब से आपकी सरकार बनी है, उनको मंत्री नहीं केपी सिंह जी की बात आप कह रहे हो। कल जो बैठक थी इम्पोर्टेंट, जो उसमें वो थे, और अभी मैं आवाज़ कहीं सुन रहा था कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कहा है कि अगली विधायक दल की बैठक जब हम लोग राजभवन जाएंगे तब होगी। और ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये जो विधायक थे उनका कॉन्फिडेंस। कमलनाथ जी का कॉन्फिडेंस तो अपनी जगह है, लेकिन विधायकों का कॉन्फिडेंस है। और आज जिस तरह के उनका ये कहना था कि जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं, भाई वो 3-3 एजेंसी सर्वे करा रहे हैं, क्या होगा। तो कोई भी जगह ऐसी नहीं आ रही है इन सर्वे की जो 5% से कम की बढ़त नहीं हुई, जबकि कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं आए। जैसे ही कैंडिडेट डिक्लेयर होगा तो ये 5% की बढ़त 10% बढ़ जाएगी। तो इसलिए आज क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिसने कोरोना काल में कांग्रेस की सरकार गिराई, दल बदल और लंबे लेन देन के बाद, और उसके बाद भी इसी प्रक्रिया में लगी गई। इनको कोरोना का कोई ख्याल नहीं है। कोरोना से लड़ाई लड़ने के मामले में ये फेल हो गई। इनको तो फिर से लॉकडाउन करना पड़ा। पहले संडे को किया, अब कह रहे हैं सैटरडे संडे करेंगे। पूरे ग्वालियर और मुरैना सब जगह लॉकडाउन। तो ये कोरोना से लड़ाई लड़ नहीं पाए। 714 लोगों की जान चली गई मध्य प्रदेश के अंदर। 22 से ज़्यादा संक्रमित हो गए। कल भोपाल में 149 निकले, जो कि हाईएस्ट अभी तक का रिकॉर्ड। तो इस चीज़ में पूरी तरह से फेल हो गए हैं। और इस कोरोना काल की वजह से आज मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है। बिजली के बड़े बड़े बिल, डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ा दिए इनने, महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी हो गई, किसान परेशान, युवा परेशान, हर कर्मचारी परेशान, हर वर्ग आज परेशान है। और आप जब जनता के बीच में जाएंगे तो इस सरकार के विरोध में खड़ी हुई जनता, और ये कांग्रेस तो लड़ेगी चुनाव, लेकिन जनता लड़ेगी 26 सीटों में। जनता चुनाव लड़ेगी। कौन? नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं दिग्विजय सिंह कल जो दलित गुना में जो पिटाई हुई है, आप लोगों ने, कांग्रेस ने ट्वीट भी किया है, कमलनाथ जी ने किया कि वो मर गया, जबकि वो जिंदा है। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं लोग ट्वीट की राजनीति करते हैं और दिग्विजय सिंह हमेशा गलत लोगों की आवाज़ उठाते हैं। नहीं, बिल्कुल सरासर गलत है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो जो वीरप्पन था, उसकी लड़की को वो बना दिया युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष। तो इस तरह की राजनीति तो बीजेपी करती है। और जो भाषण जो भदौरिया जी, मंत्री जी ने कही है, अरविंद भदौरिया जी ने, मैं समझता हूँ कि वो बता रहा है कि किस तरह के तत्व इनके यहाँ आज मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। और जितनी गुंडागर्दी हुई है मध्य प्रदेश के अंदर, वो इनके ही लोगों ने, बजरंग दल के लोगों ने हमेशा की है। और जो जिस तरह से पिटाई हुई है दलित की और अधमरा छोड़ा था, तो मैं समझता हूँ कि उनकी बात करना बिल्कुल जायज़ है। और जिस तरह से राजकुमार अहिरवार की पिटाई हुई, पूरे परिवार की पिटाई हुई, कपड़े फाड़ दिए, उनकी जो फसल थी उसको नष्ट कर दिया, तो मैं समझता हूँ इसकी भी अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या विरोधी पार्टी के लिए अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह होगा। इस तरह के जहाँ भी मामले आएंगे, चाहे वो एक परिवार में एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या का मामला हो, गौवंश, और दिग्विजय सिंह तो जो गौवंश का जो अध्यक्ष था पिपरिया का, उसके घर भी गए थे दिग्विजय सिंह। वो इस तरह की राजनीति करते हैं। अच्छा, दूसरा ये सब आज केपी यादव मिले हैं, लगता है कि अब आपके विधायकों पर उनकी नजर है, आप लोग भी कुछ फीडबैक ले रहे हैं कौन कौन से विधायक किससे लगातार ऑफर मिल रहे हैं। उस दिन राहुल, ये तो अच्छा हुआ आपने कह दिया कि ऑफर मिल रहे हैं। हाँ। अब ये बताना पड़ेगा कितने करोड़ का ऑफर। नहीं, वो भाजपा ही है ना, मैं कांग्रेस कितने करोड़ का ऑफर है कि अपने विधायकों पे वो किन किन से मिल रहे हैं? सब आए थे कल, कोई चूका नहीं, सब आए और सबने अपनी बात रखी।
जिनके बारे में शंका मीडिया बताता था, हमको तो नहीं था कभी मीडिया, वो भी सब थे वहाँ पे। अच्छा, वो 4-5 जो विधायक जिनके नाम चल रहे हैं कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, उनसे विशेष चर्चा हुई क्या? वो थे, उन्होंने अपने भाषण दिए वहाँ पे कि हम कमलनाथ के साथ, कांग्रेस के साथ, सभी ने भाषण दिए। करीब 30-35 विधायकों ने अपनी अपनी बात रखी वहाँ पे, उसमें सब थे जिनकी चर्चा करना चाहते हो। ठीक है।